सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हर मानव के जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है। जीवन क्या है ये जान लेना जरूरी है। सात संगत जी, लक्ष्य क्या है ये भी जान लेना जरूरी है। और सात संगत जी, ये दोनों बिना गुरु का संभव नहीं है। सात संगत जी, हम गुरु के चरणों में आकर के अपने जीवन का अर्थ समझ लें और जीवन का लक्ष्य। अगर सात संगत जी ये दो जानकारी हो जाती है तो शायद हम अपने मानव जीवन का उद्देश्य को पूरा कर लेंगे और कामयाबी भी हासिल कर लेंगे। सात संगत जी, मानव जीवन का परम लक्ष्य अध्यात्म से जुड़ना है, क्योंकि सात संगत जी हमको बाद में पता चलता है जब कोई कष्ट, कोई समस्या सताती है तो हमें पता चलता है कि भगवान का सहारा ये दुनिया की सहारा से ज़रूरी होता है, मजबूत होता है, निस्वार्थ होता है। भगवान कभी छोड़ते नहीं इंसान को, हर समय भगवान मदद करते हैं। और जब दुख आता है तो हमें कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक भगवान के सिवा। भगवान ही अब दिल दिमाग पर आते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, अब तू ही है मेरा रक्षक, अब तू बचा, तू रक्षा कर। तो सात संगत जी, ये पहले ही हम जान लेना चाहिए हमको कि ये परमात्मा है कौन, ये दुनिया क्या है और हमारा लक्ष्य दुनिया को प्राप्त करना है या दुनिया बनाने वाले को प्राप्त करना है। परम लक्ष्य सात संगत जी, अपनी जानकारी कर लेना, मैं कौन हूँ। और सात संगत जी, मैं कौन हूँ, ये संसार में तमाम प्रकार की कहानियाँ, किस्सा सुनने को मिलता है। कोई कहता है आत्मा अलग अलग है, कोई कहता है कि आत्मा अमर है, आत्मा एक ही है, आत्मा किसी देह में समा नहीं सकती, आत्मा अनंत है, विशाल है, असीम है, परमात्मा का अंश है। कोई कहता है आत्मा यहाँ वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। सात संगत जी, इतना सब सुनने के बाद तो कहीं का नहीं रह सकता है दिमाग, पता नहीं किस राह पे चले, कौन सा दिशा पकड़े। क्या सो कहें कि आत्मा अलग अलग है या आत्मा एक है। तो सात संगत जी, हमारा लक्ष्य क्या है ये हम अपने सद्गुरु से जान लेते हैं और अपने सद्गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर, सिर्फ अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे सात संगत जी चलना शुरू कर देंगे तो सात संगत जी हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सात संगत जी कहते हैं कि संसार में है तो संसार की सारी वस्तुएं पे मन जो है हर समय आकर्षित होता है कि ये संसार की सारी वस्तु मेरी होती। समय पर जो है इसका हमें कमी महसूस होता है तो इसे हम पाना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं। जैसे कि सात संगत जी, नेता तो कोई एक बनता है पर उसके पीछे हजारों खादी के कुर्ते पहन करके नेता बन जाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं कि हम भी कुछ बन जाएं, प्रधान बन जाएं या मेंबर ही बन जाएं, पर कुछ बन जाएं। नेतागिरी करने में वो पूरे समय बिता देता है पर
अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि सत्संग जी अपने जीवन का अर्थ, अपनी पहचान वो स्वयं नहीं कर पाता और ऐसे राह पे चल देता है जहाँ की संभव नहीं है। सत्संग जी किस राह में किस प्रकार से चलना है, अगर हम सोचें कि राजनीति के लाइन में हम अध्यात्म को अपनाकर चले तो संभव नहीं है। सत्संग जी इसमें कल छल भल राजनीति करने वाले के पास होता है और साधु के पास समर्पण होता है। त्याग तो दोनों तरफ होता है, राजनीति भी त्याग होता है और सत्संग जी ये तपस्या भी त्याग होता है, अध्यात्म राह भी त्यागी होता है। पर सत्संग जी दोनों त्याग में अंतर होता है। एक कुछ पाने के लिए राह अपनाता है और सत्संग जी कुछ पाकर राह अपनाता है। सत्संग जी अध्यात्म में ये पद को पाने के लिए राजनीति में जो है पद को प्राप्त करने के लिए राह को अपनाते हैं और अध्यात्म में जो है सत्संग जी ये परमात्मा को प्राप्त करके ये सत्य राह पे चलते हैं। सत्संग जी जुनून और श्रद्धा तो दोनों में होता है, पर दोनों में बहुत अंतर होता है, फर्क होता है। आइए सत्संग जी हम भी अपने जीवन के बारे में कुछ सोच लें। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। सत्संग जी शायद कोई राह मिल जाए जो पूरे दिन के भाग दौड़ से कुछ तो राहत मिले और सिर्फ एक ही राह हो सकता है, क्योंकि दुनिया का मालिक एक है और राह एक ही है, इस दुनिया में आने का और इस दुनिया से जाने का। फर्क इतना ही है कि आते समय दिशा कुछ और होता है, जाते समय दिशा कुछ और होता है। सत्संग जी यही लगता तो है बहुत छोटी सी बात, पर सत्संग जी इसी को जानने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। या तो हम जानना नहीं चाहते हैं इसलिए बीत जाता है, या तो हम जानने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। सत्संग जी अगर लक्ष्य कोई भी रहा हो, पर जागना जरूरी है। कहते हैं जागो अपने लक्ष्य को पूरा करो। सत्संग जी सिर्फ अगर ये कहा जाए कि जागो और अपने लक्ष्य को पूरा किया जाए तो ठीक है, जाग जा रहे हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है ये तो जानना जरूरी है। तो सत्संग जी कभी कभी हम लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, मेडिकल का जो है अपना प्रैक्टिस करेंगे। किसी का लक्ष्य है हम टीचर बनेंगे, किसी का लक्ष्य है हम इंजीनियर बनेंगे और वो प्रयास जारी रखता है। पर सत्संग जी लक्ष्य तो बनाया है और प्रयास भी कर रहा है, तो जब नहीं बन पाता है तो क्या कहता है कि हमारा किस्मत ही खराब थी। ये किस्मत कौन बनाया है? ये किस्मत बनाने वाले को दोष देता जा रहा है। अगर कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, तो सत्संग जी कहता है मैंने तो बहुत प्रयास किया,
पर लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने सपने को साकार नहीं कर पाया, सपने को पूरा नहीं कर पाया। मेरा तकदीर मेरा साथ नहीं दिया। यही तो कह रहे हैं पहले से कि पहले तकदीर की ही बात कर लिया जाए। साथ संगत जी नहीं समझेंगे। कमाने वाले लोग जो आज रुपया कमा रहे हैं वो कहते हैं कि हम कमाते हैं, यहाँ भगवान की क्या ज़रूरत है, भगवान क्या रुपया छाप कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, शब्दों का उच्चारण करने वाले। साथ संगत जी कुछ ऐसे दुखी लोग हैं, बिल्कुल वो जीवन से हार मान चुके हैं, कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरी तो तकदीर ही खराब है, हम तो भगवान से अपना मुख ही मोड़ लिए हैं, या भगवान हमसे मुख मोड़ लिए हैं। साथ संगत जी यही उसे नहीं पता है कि भगवान हमसे मुख नहीं मोड़े हैं, मुख तो मेरा भगवान से मुड़ गया है। परिस्थिति जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा मुख तो भगवान के तरफ होना चाहिए। हमें परिस्थिति से क्या लेना देना है। पैसा चाहे जितना भी हो हमारे पास, ये धन संपत्ति जितना भी हो, चाहे अमीरी हो या गरीबी हो, हम सुंदर हैं या बदसुंदर हैं, जो भी है इससे क्या लेना देना। मेरा लक्ष्य है, मेरा मुख, मेरा स्नेह परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए। एक समय ऐसा आता है जो जब बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, ये पैसा रुपया कुछ भी हमारा साथ नहीं देता है, साथ होकर भी साथ नहीं देता है, तो वहाँ सिर्फ एक ही होता है, परमात्मा, जिसको हम याद करते हैं। अब ये सारे बंगले, कोठी, ये गाड़ी, ये सब कुछ, मेरी सुंदरता भी मेरा साथ छोड़ दी, जिस पर मुझे बहुत अहंकार था, मुझे बहुत घमंड था। अपने सुंदरते के बल पे कितने लोगों को मैंने परेशान किया, कितने लोगों को लूटा, आज ये भी साथ छोड़ दिया। अब कैसे लूटेंगे। अब ये शक्ति चली गई तो ये शक्तियाँ हैं, कुछ समय के लिए मालिक ने हमें दिया है, पर सत्संग जी इसको समझना चाहिए। सच यही है कि मानव जीवन मिला है तो ये मानव जीवन में एक गुरु भी मिलना चाहिए। उद्देश्य यही है, मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में एक गुरु भी होना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही मुझे गुरु की ही ज़रूरत पड़ी है, तो सत्संग जी आगे भी गुरु की ही ज़रूरत पड़ती है। और हर कदम पे हमको सीखने की कला मिलती है सद्गुरु से, क्योंकि ये जीवन, पूरा जीवन सीखा ही जाता है, और सीखते हैं फिर इसका जो है प्रदर्शन करते हैं, सीखते हैं फिर इसका प्रदर्शन करते हैं। ये हमारे लिए जीवन, ये कलाकार हमारा हर पल, ये संसार है, संसार में विचलित हो सकते हैं, इसलिए सत्संग जी अपने लक्ष्य को जानना जरूरी है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये विधि को भी जानना जरूरी है, ये कला को भी सीखना जरूरी है कि लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। सत्संग जी ये हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है कि संसार में है तो रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ यही बनाना, ये तो कितने लोगों ने बनाया है। शायद जो कभी सोचा भी नहीं वो भी बना दिया इतना। उसके बच्चे जो कभी सोचा भी नहीं, उसके बच्चे इतने ऊंचे ऊंचे पद पे चले गए। सत्संग जी
फिर भी उसे सुकून नहीं मिला, उसकी मंजिल नहीं मिली, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। अभी उसका जीवन अधूरा का अधूरा ही रहा। जब जैसे ही ये शरीर का अवस्था बदलने लगा, ये शरीर की सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे आँख की रोशनी, मुख में जो दांत है जिससे हम चबा चबा कर खाते हैं, ये हमारा हाथ पाँव, ये अब काम करना कम कर दिया है क्योंकि कमज़ोर हो गया है। ये आंखें सब कुछ देख नहीं पा रही है। साध संगत जी, जो हमारी सुंदरता थी, जिसके कारण कुछ लोग हमारे पास बैठते थे, अब ये सारे लोग घृणा करने लगे क्योंकि ये शरीर अब घिनौने जैसे होने लगा है। साध संगत जी, अब किसको हम पुकारें? कौन सा हमारा लक्ष्य है? क्या जवानी का लक्ष्य कुछ और है, बचपन का लक्ष्य कुछ और है, बुढ़ापे का लक्ष्य कुछ और है? जी नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य बिना गुरु के नहीं जानकारी हो सकती है। भले ही हम अपनी मर्जी से लक्ष्य को बना लें। एक लक्ष्य है कि हम पूरे जीवन किसी का सेवा करेंगे, डॉक्टर बन करके बहुत बड़ा अस्पताल खोलेंगे, पूरे सबका सेवा करेंगे, सबका इलाज करेंगे, सबका दुख को हरण करेंगे। पर साध संगत जी, कब तक करेंगे? कब तक करें? कहीं ऐसा दिन आ जाए कि अब शरीर ही नहीं काम कर रही है तो हम सबका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो अब सबका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा इलाज कौन करेगा? अब शरीर तो कमज़ोर पड़ गया। अब तो हमारे हाथों से इंजेक्शन भी नहीं उठ पा रहा है कि हम किसी को एक इंजेक्शन लगा दें। दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि किसी को हम दवा बता दें। अब शरीर नहीं काम कर रहा है कि हम उठकर अस्पताल जाएं। तो फिर क्या किया जाए? लक्ष्य तो अधूरा रह गया क्योंकि अंतिम सांसों तक हम किसी का सेवा नहीं कर पाए। साध संगत जी, अभी लक्ष्य अधूरा है। यही लक्ष्य जानने की बात कही तो जा रही कि जो बचपन से लेकर यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म किस लिए हुआ और मृत्यु किस गति पे होगा, ये जानना सबसे ज़रूरी है। और ये जानकारी बिना गुरु का नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सबसे यही विनती है आप जो भी बनना चाहते हैं बनो, ये मुबारक है। पर साध संगत जी, एक गुरसिक जरूर बनो। अगर ये बात झूठी लग रही है तो भगवान कृष्ण पे आपको पूर्ण भरोसा है, तो भगवान कृष्ण को अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, भगवान कृष्ण को जानिए कि अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है हमारे जीवन का सार। साध संगत जी, अर्जुन को कितने दिनों से भगवान कृष्ण समझाते रहे पर बात समझ में नहीं आई, जब तक कि अर्जुन को अपने आप की पहचान नहीं हुई। साध संगत जी, आइए ये बात जो है शास्त्रों में लिखी गई है कि बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई। ये भव सागर है, ये जो हमारा जीवन मिला है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो जीवन है, यही है भव सागर। इसमें पार करने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। इसीलिए महापुरुषों ने सचेत किया कि बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई।
जो गुरु के सहारे इस भव सागर से पार हुआ, इस जीवन को जिया, उसने लिखा कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सचेत हो जाएगी कि आपको भी गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सोच लो, गुरु कब मिलता है? आधी उम्र के बाद, पूरे समय बिताने के बाद। समय रहते अगर गुरु मिल जाए तब तो पूरे जीवन हम अपना सार्थक कर लेंगे। और सत्संग जी, जो हमारे अंदर चाहत, लालच, इच्छाएं जो हमें सता रही है, ये संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि चाँद पे सब लोग ही जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सबके पास, सब तो मानव ही है, सबके पास जो है 4 मंजिला घर बन जाए। किसी के पास तो 1 मंजिला बनाना ही कठिन है। पूरे जीवन खत्म हो जाता है पर मड़ई झोपड़ी के सिवा वो घर नहीं बना पाता, 1 ईंट भी नहीं रख पाता। इस संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं। इसका लक्ष्य क्या है? केवल झोपड़ी बनाना? जी नहीं, ये अपने लक्ष्य को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। नहीं तो शायद ये भी बना लेता, ये भी कम से कम 1 मंजिला तो घर बना लेता। पर सत्संग जी, कोई बना नहीं पाएगा, किसी के बस की बात नहीं है। परिश्रम चाहे वो जितना भी करे। सत्संग जी, आइए हम अपने गुरु के चरणों में पहले तो अपने जीवन में एक गुरु जरूर धारण करें। परम गुरु, सत्य गुरु, तत्वदर्शी गुरु, जो हमें परमात्मा की जानकारी करा दे, हमारे परम लक्ष्य का भेद बता दे। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इतना जान लेने के बाद सत्संग जी, ये संसार की जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ स्वतः, ये संसार में तो सब दिख रहा है। आइए सत्संग जी, हम अपना 3 कार्य जरूर कर लें। मानव जीवन का अर्थ, मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का लक्ष्य। और ये तीनों तब पूरा होगा जब हमारे जीवन में गुरु आएगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन में पहले गुरु ही कर लें। और गुरु, परम गुरु, जो हमें हमारी पहचान करा दे, मैं कौन हूँ। क्योंकि कुछ कहते हैं कि तू आत्मा है, कोई कहता है आत्मा तो असीम है। तो फिर मैं कौन हूँ? कोई कहता है तेरे अंदर परमात्मा है, कोई कहता है तू मानव है, परमात्मा नहीं है, तू एक साधारण व्यक्ति है। कोई कहता है परमात्मा कड़कड़ में है। तो जब परमात्मा कड़कड़ में है तो फिर सत्संग जी, ये बात सबको क्यों नहीं समझ में आती है? फिर एक दूसरे को मरने और मारने पर क्यों तुले हैं? क्योंकि सत्संग जी, एक केवल कहा सुनी की बात है, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, बोध नहीं। आइए हम बोध करने की प्रयास करें, अपने जीवन में गुरु को धारण करके। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।